किसानों के यहाँ रुई बोई जाती है, तो रुई बोने के लिए बीज बोया जाता है। क्या होता है रुई का? बीज बोया गया तो पौधा हुआ, पौधे में फसल लगी कपास की, कपास किसान ने व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने धागा बनाया, धागा बेचा, धागा से कपड़ा बना, कपड़े से आपके तमाम वस्त्र बनते हैं और हम सब धारण करते हैं। तो मूल में क्या है? मूल में क्या है? मूल में बीज है। बोया क्या गया था? बीज है तो रूमाल है। बीज ना होता तो दिख रहा है रूमाल, पर बीज दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है पर बीज है या नहीं? बस जैसे इस रुमाल के मूल में बीज छिपा हुआ है, ऐसे हम सबके जीवन में मूल बीज भगवान ही सबके बीज हैं। पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि, इस सृष्टि के बीज भगवान है। इस धरती के बीज भगवान है। जैसे धरती कितनी चीजों से बनी, प्रकृति कितनी चीजों से बनी, आप कितनी चीजों से बने, मच्छर कितनी चीजों से बना? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 चीजों से बना। और इन 5 के बीज कौन है? बोलो। जल के बीज कौन है? भगवान। जल भगवान से प्रकट हुआ, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नारायण का मीनिंग क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? नारायण का अर्थ क्या है? नार कहते हैं जल को। नार, नार, नार मतलब जल में जो शयन करें, जो जल में शयन करें, जल में रहें। नारायण जो जल में निवास करें, उनका नाम, जल में रहने से इनका नाम नारायण पड़ा। नार मतलब जल होता। तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 के मूल बीज क्या है? भगवान। भगवान से पृथ्वी प्रकट हुई। भाई पृथ्वी को 12 भगवान ने तो प्रकट किया, तो पृथ्वी के मूल में भगवान, जल के मूल में भगवान, वायु के मूल में भगवान, अग्नि के मूल में भगवान, और आकाश के सबके मूल में, रूमाल के मूल में बीज है। ऐसे प्रकृति के मूल में भगवान है, तो सब में बीज के रूप में भगवान की व्यापकता है। सबके भीतर वही एक परमात्मा विद्यमान है। अब उदाहरण दूसरा, अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण से समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? बीज कौन? सबके बीज कौन? इस धरती में सब जीव के बीज के रूप में ईश्वर ही है। यहां तक कि पृथ्वी जल वायु पंच तत्व के बीज भगवान से ही पंच तत्व प्रकट होता, और पंच तत्व से फिर निर्माण होता रहता। सुनो, अब उदाहरण दूसरा है, दूसरे उदाहरण से आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ, मिट्टी और घड़ा, मिट्टी और घड़े में सत्ता किसकी है? घड़े की कि मिट्टी की? कौन है और कौन नहीं है? घड़े में कौन है और कौन नहीं है? उत्तर, घड़े में कौन है और कौन नहीं है? घड़े में मिट्टी है, पर घड़े में घड़ा नहीं है। क्यों जी? घड़े में घड़ा है, तो ऐसा करो कि घड़ा आप रख लो और मिट्टी हमें दे दो वापस। यदि मिट्टी दे दोगे तो घड़े में घड़ा रह जाएगा। घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़ा रह गया? अरे माटी ही घड़ा है, घड़े की अपनी कोई सत्ता, घड़े का अपना कोई अस्तित्व, घड़े का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? मिट्टी का। पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? भाई साहब एक घड़ा दे दो, जरा घड़े का पानी दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं, माटी है। माटी के आकार को आप घड़ा नाम दे रहे।
वरना उसमें घड़ा कहां है। जैसे व्यवहार में घड़ा है, व्यवहार में क्या है, लेकिन वास्तविक में क्या घड़ा है, वास्तविक में मिट्टी है, पर व्यवहार में क्या है। ऐसे ही व्यवहार में जगत है, पर वास्तविक में जगत ही जगन्नाथ है। जैसे माटी ही घड़ा है, ऐसे भगवान ही संसार है। आपको जो दिख रहा है, घड़े में क्या दिख रहा है, बताओ। घड़े में घड़ा दिख रहा है कि माटी दिख रही है, क्या दिख रहा है। घड़े में जो भी दिख रहा है वो माटी है, लेकिन व्यवहार में क्या बोला जा रहा है, घड़ा। ऐसे दिख रही है स्त्री, ये स्त्री है, ये पुरुष। व्यवहार में दो हो गए, व्यवहार में घड़ा हो गया, कुल्हड़ हो गया, सुराही हो गई। मिट्टी की सुराही बनती है, मिट्टी का कुल्हड़ बनता है, मिट्टी का दिया बनता है। व्यवहार में दिया, व्यवहार में घड़ा, लेकिन वास्तविक में ना दिया है, ना घड़ा है, ना सुराही। सब में व्यवहार में स्त्री है, व्यवहार में पुरुष है, लेकिन सच बताओ तत्व की दृष्टि में क्या स्त्री में स्त्री है, बोलो मेरी मां। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, माटी है, ऐसे स्त्री में स्त्री नहीं है, भगवान ही भगवान है। तुम्हारे भीतर से यदि वह ईश्वर की सत्ता हटा दी जाए, तुम कहां रहोगी। क्यों भैया, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, विशाल। तो विशाल में विशाल कहां है, जरा आप बताओ। आप में आप कहां रहते हैं, विशाल कहां है। किसका नाम विशाल है, जिसका नाम विशाल है, आप बताओ, हाथ धर के बताओ किसका नाम विशाल है। ये तो छाती है, छाती में हाथ धर के कह रहे हैं विशाल, ये तो छाती है, ये आंख है, ये गाल है, सिर है, गला है, कंधा है, हाथ है, जांघ है, पांव है, तलुआ है, पेट है, पीठ है, विशाल कहां है। शरीर का नाम तो ऑलरेडी है, आंख, कान, गला, मुंह, पेट, पीठ, शरीर का ही नाम है। विशाल किसका नाम है भैया, बताओ विशाल कौन है, कहां रहता है शरीर में विशाल, ढूंढ के बताओ। है विशाल केवल आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, वास्तविक में ये विशाल नहीं है। वास्तविक में जैसे माटी का एक हिस्सा घड़ा कहलाता है, वास्तविक में यह ईश्वर का ही एक टुकड़ा है। माटी का एक टुकड़ा घड़ा है, माटी का ही एक टुकड़ा दिया है, माटी का ही एक टुकड़ा सकोरा है, माटी का ही एक टुकड़ा कुल्हड़ है। बोलो हाँ। ऐसे ईश्वर का ही एक टुकड़ा विशाल है, ईश्वर का ही एक टुकड़ा अनिरुद्धाचार्य है, ईश्वर का ही एक टुकड़ा सीता है, गीता है, सावित्री है, आकाश है, विकास है, दिनेश है, सुरेश है, महेश है। बोलो हाँ। विशाल कहां हो, हैं? केवल आधार कार्ड में हो। आधार कार्ड गुम जाए आपके सारे, तो फिर आपकी पहचान बता पाना आपको कठिन हो जाएगी। क्यों जी, सही है कि गलत है? सच बताना, आपकी पहचान किससे है? अभी हमारे अहमदाबाद में एक प्लेन हादसा हुआ था, शरीर जल गए थे, उनके अपने भी पहचान नहीं पाए कि मेरा अपना इनमें से कौन है। इसका मतलब शरीर की पहचान तो जरा आग लग जाए तो खत्म हो जाती है। दिनेश सुरेश की पहचान खत्म हो जाएगी, लेकिन ईश्वर की सत्ता तो तब भी थी जब वो पुतले जल चुके थे। सही है कि गलत है? उनकी अपनी पहचान समाप्त हो गई थी। अपनी पहचान इस तरह समाप्त हो गई कि उनका अपना बेटा ना पहचान पाया कि मैं मेरा बाप कौन और मेरी मां कौन। सही है?
तो शरीर तो देखो ढांचा है, जब तक ये रूप रंग है तब तक इस रूप रंग को कहते हैं ये अनिरुद्धाचार्य विशाल है। और जरा इसमें बदलाव हुआ तो नहीं पहचानता फिर कोई। इसलिए मैं ये ना मानूं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। अनिरुद्धाचार्य तो नाम दिया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे। जन्म के बाद ही तो आपका नाम विशाल पड़ा होगा। जो नाम देते वो नाम होता आपका। आपका नाम गिरधर नाम रखते तो आपका नाम गिरधर होता। आपका नाम गोवर्धन रखते तो आपका नाम गोवर्धन होता। आपका नाम विशाल रखा तो आपका नाम विशाल। तो दुनिया जो नाम देती है वो हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं माने कि मैं अनिरुद्धाचार्य। नहीं, मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का टुकड़ा, अंश। मैं ईश्वर का घड़ा क्या है? माटी का घड़ा क्या है? माटी का अंश है। दीपक क्या है? माटी का अंश है। जैसे दीपक माटी का अंश हुआ, जैसे घड़ा मिट्टी का अंश है, ऐसे आप हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली, सब में ईश्वर का अंश ही है, क्योंकि उसी से निर्माण हुआ है। तो मूल में कौन है? बोलो, भगवान। इसलिए ये मत कहो कि ये स्त्री है। सामान्य लोग कहते हैं ये स्त्री है, पर जो भक्त कोटि के लोग वो कहते स्त्री नहीं है, स्त्री के रूप में भगवान है। इसलिए तो संत गाते हैं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं। एक बात बताओ, देखो कुत्ते में भगवान को किसने पहचाना? मैंने कई बार कथा बताई कि नामदेव जी रोटी रखे थे, रोटी रखी बना के कि ये रोटी है, और घी की कटोरी लेने भीतर चले गए कि घी चुपड़ के जरा भगवान जी को घी वाली रोटी भोग लगाएंगे और प्रेम से पाएंगे प्रसाद। और घी की कटोरी लेने गए तो कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह में दबा के कुत्ता फुर्र भाग गया। अब नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, सूखी ना खाओ, घी तो चुपड़ लो, प्रभु रुक जाओ, घी तो चुपड़ लो, सूखी ना खाओ। लोग बोले वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले आपके लिए कुत्ता है, मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, भगवान ही मेरे इस रूप में आके भोग लगा रहे हैं। और जब सब लोग कुत्ता कुत्ता कहें और नामदेव जी भगवान कहें, तो नामदेव जी के विश्वास के कारण उस कुत्ते से भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं भगवान आएंगे तो कोई बांसुरी बजाते थोड़ी आएंगे, या भैया सुदर्शन चक्र लेके थोड़ी आएंगे। आएंगे कोई दीन दुखी के रूप में, जरूरतमंद के रूप में। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत जब रोज आते हैं तो सबको भरपेट भोजन मिलता है। हजारों संत लाइन लगा के खड़े होते हैं। इन संतों में पता नहीं कौन सा साधु बन के कहां भगवान आ जाए, भक्कड़ के रूप में, साधु के रूप में, और कब भोजन प्रसादी प्राप्त करें।